इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की, वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि के लिए और लगन के लिए 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक। आपके जो लॉर्ड हैं मंगल 13 तारीख को ही बदले हैं। यहाँ पर अगर हम इस वीक की बात करें तो ये वीक भी काफी खास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, जो बुध हैं वो भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 15 तारीख को ही, और शुक्र भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके परम मित्र सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं वो भी 17 तारीख को यहाँ पर अपनी सिंह राशि से निकलकर और बुध के साथ आ जाएंगे। बुध स्वग्रही हुए हैं, बुध भी उच्च के हो गए हैं, तो बुध आदित्य योग बनेगा आपके लाभ भाव में। तो ये काफी लाभ का समय है आपके लिए। और जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी हैं और आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं, उनकी स्थिति भी आपके लिए जो होने वाली है वो 10th हाउस में हुई है, केंद्र में आ गए हैं। तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा की स्थिति पूरे हफ्ते रहने वाली है मिथुन में, कर्क में, सिंह में और लास्ट डे कन्या में रहेंगे चंद्रमा जो है। और अगर आपके लिए हम बात करें 15 से 21 की, तो चंद्रमा जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है शुरू में ही आपके अष्टम में रहेंगे। चंद्रमा मिथुन राशि में है, जैसा हमने कहा, तो गुरु के साथ गज केसरी योग तो बनेगा चंद्रमा का, गुरु और चंद्रमा साथ होंगे, लेकिन अष्टम में ये योग रहेगा। तो शुरू के जो आपके 2 दिन है, लगभग 15 और 16 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे। मिसफॉर्च्यून का भाव है, अच्छा भाव नहीं माना जाता, त्रिक भाव भी है, नेगेटिव भी है। चंद्रमा यहाँ कमजोर हो जाते हैं और पूरे शुभ फल नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपको 15, 16 और मिड 17 तक नहीं करना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। देखिए, राहु आपके 4th हाउस में है, सूर्य केतु शुक्र आपके 10th हाउस में है। सूर्य यहाँ से 17 को निकल के लाभ भाव में चले जाएंगे, तो जो ग्रहण योग पितृ दोष बना हुआ था वो भी इस वीक में ब्रेक हो जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है। शनि पंचम में है और गुरु हमने बताया अष्टम में है, और मांगलिक दोष, मंगल दोष यहाँ पर बना हुआ है, मंगल 12th हाउस में है, और बुध और सूर्य का आपके बुध आदित्य योग है। तो ये वीक काफी जो हम कहेंगे गेम चेंजर, और जो कोई ना कोई बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज आपके कुंडली में लाने वाला है, हम ये कहेंगे। तो ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। कैसे, ये हम बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लगनेश, लगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1st हाउस और यहाँ के लॉर्ड मंगल आपके 12वें घर में है, और चंद्रमा भी शुरू में वीक है। तो जब ये वीक स्टार्ट होगा तो आपको अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है। मानसिक तनाव हो सकता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, और ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है। तो शुरू में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है 15, 16 और मिड 17 तक, क्योंकि जो चंद्रमा है उनकी स्थिति यहाँ पर कमजोर है शुरू में। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इम्यूनिटी भी वीक रह सकती है। इसके साथ आगे की जो वीक की स्थिति है वो ठीक है, लेकिन आगे वीक में भी आपको थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना है। यानी बहुत हैवी कार्ब्स वाली डाइट यहाँ पर आपको कंट्रोल करनी है, अन्यथा थोड़ा दिक्कत आ सकती है। ये गोचर के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, ट्रांजिट के आधार पर। वृश्चिक राशि वाले बहुत हैं, सबकी कुंडली सेम नहीं होती, लेकिन पर्टिकुलर अपना फलादेश जानने के लिए आप अपनी कुंडली का निरीक्षण करवा सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पे जो भी आपकी समस्याएं हैं आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ एक और ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं कि आप नीचे जाके हाइप का बटन दबाएं, और जो भी आपका एक क्वेश्चन है उसे हमें आप भेजें, उसका स्क्रीनशॉट भेजें हमारे दिए हुए नंबर्स पर। हाइप का बटन दबा के स्क्रीनशॉट भेजें, और आपके उस सवाल का जवाब एकदम फ्री हम आपको देंगे, समाधान बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन अब हम आपके लिए दे रहे हैं, तो आप जरूर हमें अपनी क्वेरीज भेजें। इसके बाद इस वीक के लिए हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, गुरु की स्थिति इस समय अष्टम में है। तो देखिए, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए गुरु अभी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं चल रहे हैं, तो प्रयास होंगे, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्योंकि देखो, उसका भी एक रीजन है कि दोनों तरफ से प्रयास होंगे, दोनों की बॉन्डिंग होगी, अटैचमेंट होगी, और दोनों यानी आप और आपके पार्टनर, आपके लवर, आपके फ्रेंड कोशिश करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ विराजमान है। और जब भी शनि जिस भी भाव में होता है वहां वृद्धि करता है, यानी अब उस क्षेत्र से, उस भाव से रिलेटेड कर्म वहां पे एग्जॉस्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में जब शनि यहाँ है तो आप प्रयास करेंगे, लेकिन लव लाइफ को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। और 17 तारीख के बाद आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे, सूर्य की दृष्टि यहाँ शनि पर पड़ेगी, और सूर्य और शनि की नहीं जमती है। तो एंड ऑफ द वीक में आर्ग्यूमेंट्स ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखें।
पब्लिकली ऑरा आप दोनों का स्ट्रांग होगा, लेकिन लव लाइफ में थोड़ा सा ईगो क्लैशेस, खींचातानी रह सकती है, तो उसमें ना जाएं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शुक्र आपके लॉर्ड हैं और शुक्र की स्थिति अच्छी है। शुक्र इस समय केंद्र में है और पितृ दोष जो था सूर्य केतु का वो भी समाप्त हो जाएगा, तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। लेकिन देखिए जैसा हमने बताया मंगल दोष बना हुआ है। मंगल जब भी पहले में, चौथे में, सातवें में, आठवें में, 12वें घर में होते हैं तो मांगलिक दोष मंगल दोष बन जाता है। अगर सही भाषा में हम कहें तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। कहीं ना कहीं दोनों के टेम्परामेंट्स अलग चलते हैं, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है, तो इस चीज का इस वीक में भी आपको ध्यान रखना है। फिर भी वैवाहिक जीवन हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, तालमेल बैठ जाएगा। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उन्हें हम कहेंगे कि ये समय, ये वीक उतना उचित नहीं है। और स्टार्टिंग ऑफ द वीक में वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए सूर्य, केतु और शुक्र यहाँ विराजमान है। केतु और शुक्र यहाँ रहेंगे। सूर्य आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी आपके लाभ भाव में चले जाएंगे और बुध आदित्य योग बनेगा, तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। सूर्य यहाँ 10वें घर में बली होते हैं, पहले भी स्थिति ठीक है और बाद में भी स्थिति ठीक है, तो बुध आदित्य योग जब बनेगा तो हम कहेंगे यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशंस के चांसेस हैं, बॉसेस से आपकी अच्छी बनेगी। और अगर आप किसी भी तरीके से बिजनेस में है, व्यापार में है, बुध से रिलेटेड आपके कार्य हैं, तो बुध की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है। बुध स्वग्रही हैं और आपके जो हम कहेंगे उच्च के होकर यहाँ पर बुध चल रहे हैं, तो ओवरऑल बुध की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। लाभ का समय है। कहीं ना कहीं जो भी आपने पुराना कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो हो सकता है वो इस वीक में आपको अच्छे फल दे, या फिर आपकी जो मनोकामना है, लंबे समय से डिजायर हाउस में बुध बैठे हैं, तो वो भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है आपकी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर बहुत अच्छी होगी। तो ये स्थितियां आपके लिए अच्छी है, लेकिन कोई भी बड़ा सौदा करते में सोचें, क्योंकि धन भाव के स्वामी गुरु आपके अष्टम में बैठे और अष्टम भाव से ही धन भाव को देख रहे हैं, तो थोड़े से पैसे को संभालने की जरूरत है यहाँ पर। स्टूडेंट्स की हम बात करें तो शनि आपके पंचम में है, तो स्टूडेंट्स भी मेहनत बहुत करेंगे। मेहनत यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा कम रहेंगे। तो हम यही कहते हैं कि जब लगता है कि भाग्य इतना साथ नहीं दे रहा या कोई भी त्रिकोण या केंद्र के स्वामी गलत प्लेसेस में है, तो मेहनत ज्यादा करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा कोई भी डिसीजन लेने में ध्यान दें, क्योंकि मन यहाँ पर चंचल है, मन भटकाओ स्टार्टिंग ऑफ द वीक में स्टूडेंट्स के लिए भी नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। अगर हम आपके भाग्य की बात करें और अध्यात्म की, देखिए गुरु आध्यात्मिक प्लैनेट होते हैं, केतु भी होते हैं, अष्टम में है, तो देखिए इस समय आध्यात्मिक तो आप रहेंगे, नॉलेजेबल रहेंगे, नॉलेज बहुत गेन कर लेंगे। आपकी क्वेस्ट रहेगी, भूख रहेगी कि अध्यात्म क्या है, पूजा पाठ ध्यान भक्ति में आपका मन लगेगा और उसे आप और जानना चाहेंगे, तो वो चीजें यहाँ पर ठीक हैं। और जैसा हमने बताया गुरु और चंद्रमा शुरू में साथ भी हैं, तो इंट्यूटिव पावर भी आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर भाग्येश आपके कमजोर हो गए हैं। आपके भाग्येश यहाँ वैसे भी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में अष्टम में चले गए हैं, और वृश्चिक के लिए चंद्रमा जो है आपके भाग्य के लॉर्ड हमेशा नीच के हो जाते हैं, तो वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता है। लेकिन और बहुत सी चीजें हैं जो आपके लिए सपोर्टिव है। आप खुद बहुत मेहनती हैं, लॉयल हैं, तो ये वीक भी आपका, अगर आप लॉयल्टी और मेहनत से चलेंगे तो अच्छे लाभ देने वाला होगा। पूरा ही वीक अगर हम देखें तो यहाँ पर स्थितियां आपकी अच्छी बनी हुई है, लेकिन लव लाइफ को और धन को थोड़ा सा संभाले तो पूरा समय आपका यहाँ अच्छा निकलेगा। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो अवश्य गौशाला में जाके दान करें। और उसके साथ साथ एक और विशेष चीज कि आपको अवश्य ही वृद्धाश्रम में या अनाथ आश्रम में किसी भी असहाय लोगों को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, आपके लॉर्ड को खुश रखें, और इसके साथ ही आप ओम नमः शिवाय जप करते रहें, जिससे आपको भाग्य का साथ मिले। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे आपके जो लॉर्ड हैं उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें। थैंक यू।